हेलो साथियों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आइए, हमारे सुंजन स्टडी में आप लोग का वेलकम है। तो चलिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए, हमारा पहला क्वेश्चन है, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। हमारा ऑप्शन पहले हम देखते हैं ऑप्शन को। ए, भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का। बी, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। सी, निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। डी, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 दिया गया है जिसे सही को मिलान करना है। तो आइए, हमारा पहला सूची है। ए, सूरत विभाजन। बी, सांप्रदायिक अधिनिर्णय। सी, सर्वदलीय सम्मेलन। डी, पूर्ण स्वराज का संकल्प। तो आइए, इधर हम मिलाते हैं। तो इसका होगा नीचे बी होगा, तो ए को हम बी से मिलाते हैं तो ए का हो जाएगा 4, यानी सूरत विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। सॉरी, ए का 4 होगा। हाँ, सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। बी का सी हो जाएगा, यानी सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932 में हुआ था। सी, सर्वदलीय सम्मेलन हमारा हुआ था 1928 में। और ये डी, पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929 में हुआ था। तो हमारा आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। ए, चार्टर एक्ट 1833। बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ भी सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है जिसमें पहला हमारा है अगस्त घोषणा। अगस्त घोषणा का होगा इधर सूची 2 में 2 नंबर लॉर्ड मांटेग्यू। बी, अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव का होगा A1, सूची 2 में 1 लॉर्ड लिनथिमो। सी, अगस्त संकल्प। अगस्त संकल्प का होगा डी, यानी 4, सूची 2 में महात्मा गांधी। और इसका होगा ऑप्शन, इसका सूची 1 डी का प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। इसका होगा 3, सूची 2 में मोहम्मद अली जिन्ना। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ए, 1973 ईस्वी में। बी, 1771 ईस्वी में। सी, 1785 ईस्वी में। डी, 1793 ईस्वी में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1773 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। ए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बी, 1784 का पिट इंडिया एक्ट। सी, 1786 का एमेंडम एक्ट। डी, 1813 का चार्टर एक्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1786 का एमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। ए, 1885 ईस्वी में। बी, 1875 में। सी, 1866 ईस्वी में। डी, 1858 ईस्वी में। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1858 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8, सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। ए, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। बी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। सी, भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा। डी, भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली। बी, भारतीय की भागीदारी बढ़ाना। सी, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना।
डी पूर्ण स्वतंत्रता देना। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 10, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? ए 1905 में, बी 1909 में, सी 1911 में, डी 1920 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1909 में। क्वेश्चन नंबर 11, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? ए क्रिप्स मिशन 1942, बी मार्लो मिंटो सुधार 1909, सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, डी भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। क्वेश्चन नंबर 12, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ए द्वैत शासन प्रणाली, बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सी संघीय व्यवस्था, डी प्रांतीय व्यवस्था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। क्वेश्चन नंबर 13, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था? ए राज्यों की स्वायत्तता, बी प्रांतों में दोहरा शासन, सी हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, डी राज्यपालों को वीटो शक्ति। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी प्रांतों में दोहरा शासन। क्वेश्चन नंबर 14, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? ए लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, बी एवी अलेक्जेंडर, सी सर स्टैफर्ड क्रिप्स, डी लॉर्ड एमरी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी लॉर्ड एमरी। क्वेश्चन नंबर 15, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? ए प्रांतीय समूहीकरण, बी भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, सी पाकिस्तान की स्वीकृति, डी संविधान निर्माण का अधिकार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पाकिस्तान की स्वीकृति। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ए भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, बी इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, बी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? ए डुरंड योजना, बी मिंटो मार्ले योजना, सी माउंटबेटन योजना, डी बेबेल योजना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सुमेल नहीं है? ए मार्लो मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, बी भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, सी कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन, डी साइमन कमीशन भारत विभाजन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी साइमन कमीशन भारत विभाजन। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ हमारा सूची 1 है और नेक्स्ट पेज में हमारा सूची 2 है, क्योंकि इसमें ये आ नहीं रहा था। तो आइए हमारा जो सूची 1 है, ए भारत सरकार अधिनियम 1919, बी भारत सरकार अधिनियम 1935, सी मिंटो मार्लो सुधार 1909, डी भारत परिषद अधिनियम 1861, ई अधिनियम 1858। अब आइए हम सेकंड पेज में 2 को आपको आंसर बता देंगे, आप कॉपी पर इसे लिख कर मिला सकते हैं। अब यहाँ हमारा सूची 2 है, ए प्रांतीय स्वायत्तता, 2 सती प्रथा का अंत, 3 प्रांतों में द्वैत शासन, 4 सांप्रदायिक निर्वाचन, 5 ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2 और ई का 5। तो आप लोग इसे कॉपी पर उतार कर मिला सकते हैं। मैं आंसर आपको इसमें बता चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 20, अखिल भारतीय महासंघ का स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में, बी अगस्त प्रस्ताव 1940 में, सी भारत सरकार अधिनियम 1919 में, डी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में। तो आज हम आपको 20 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से कंप्लीट करा चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा वीडियो लाइक नहीं किया, लाइक करें,
जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट डे भी आपको इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन ही लेकर आएंगे।